तो अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है। क्या करना है देख लेते हैं। इफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम c ग्रेटर देन जीरो। कोई भी c यहाँ पर किसी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है जो जीरो से बड़ा है। प्रूव दैट 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर रेस टू द पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो पूरा का पूरा होगा इसकी जो वैल्यू होगी वो एक कांस्टेंट होगी और इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी होगी, यानी कि इसके अंदर कहीं भी ना तो ए आएगा और ना ही बी आएगा। हमारे सवाल के अंदर तो ए और बी मौजूद है, लेकिन जब हम इसको निकालेंगे तो उसके अंदर ए और बी नहीं आएगा, बदले में क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं सवाल को। सबसे पहले इसको ध्यान से अगर देखें तो पता चलता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स तो निकालना ही पड़ेगा, साथ ही साथ डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। तो किस तरह से हम चीज़ों को करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो सॉल्यूशन की शुरुआत हम इसी से करते हैं, ये जो हमें दिया गया है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और इस सवाल को अगर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो कर सकते हैं, लेकिन इस सवाल में बेहतर है डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करना। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने से इजी रहेगा। तो सीधे डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको हम मान लेंगे एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, फिर जिसको x माना था उसका करेंगे, x का 1 हो जाएगा और a का 0 हो जाएगा। इसे भी हम एक्स स्क्वायर ही मान लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x और फिर जिसको x माना था उसका करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन होगा dy ओवर dx और b का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। एक बार इस चीज़ को फिर से समझिए, पहले मैं इसका कर देता हूँ। ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। इसके बारे में वहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो। ठीक है, c से बड़ा कोई भी नंबर, सॉरी 0 से बड़ा कोई भी नंबर ये हो सकता है। तो यहाँ पे जो किया है उसको देखते हैं दोबारा से। एक्स स्क्वायर का 2x, फिर जिसको x माना था उसका करेंगे, y का हो जाएगा dy ओवर dx और b का क्या हो जाएगा 0। उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप इन चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं। 2 इंटू एक्स माइनस ए, इस 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 इंटू वाई माइनस बी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल कर 0 में भेज दिया जाएगा। 2 कॉमन निकाल कर 0 में भेज दिया जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। बेहतर होगा कि हम यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकाल लें। उसके लिए ये उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये चला जाएगा डिवाइड में। तो डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू आएगी निकल कर, वो आएगी माइनस का x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। ये वैल्यू डी वाई ओवर डी एक्स की आ जाएगी। ठीक है, अब अगले पेज पर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और 2 बार करना पड़ेगा, उसको देखते हुए पता चलता है। ये लिखा है ना डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो अभी हम करेंगे क्या, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू निकली है इसे हम यहाँ पे रखेंगे और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल के भी उसको यहाँ पे रख देंगे। फिर इस पूरे को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते करते ये क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए जिसके अंदर ए और बी मौजूद नहीं होंगे। तो अगले पेज पर ये काम करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल चुके हैं, अब इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करके डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो अगले पेज पर मैंने उसको लिख दिया है। अब इसका हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे जब, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा और यहाँ पर कोशेंट रूल लग जाएगा। कोशेंट रूल के लिए नीचे वाले का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर नीचे वाला ऐसे ही रहेगा। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन x का 1 और a का 0, फिर माइनस लगेगा, फिर ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy ओवर dx और b का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ठीक है, तो कोशेंट रूल सक्सेसफुली अप्लाइड। इसके बाद y माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये माइनस बी ऐसे ही रहेगा। 1 को इसमें इंटू करेंगे तो y माइनस बी आ जाएगा। ध्यान से देखते रहना, सो मत जाना बीच में, लंबा सवाल है। माइनस x माइनस ए ऐसे ही रहेगा
और साथ में रहेगा dy ओवर dx, ठीक है। और इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे और क्या किया जा सकता है इसके अंदर। तो अगले पेज पर मैंने इसको लिख दिया है d2y अपॉन dx स्क्वायर इजिकल टू दिस, ये पूरा मैंने अगले पेज पर लिख दिया है। अब इसमें ये सोचना है कि हम कर क्या सकते हैं। अगर हम इसको सेपरेट कर दें दोनों के नीचे, तो इधर तो चलो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इधर तो मुश्किल बरकरार ही रहेगी। तो मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना चाहिए, इसको यहीं पे छोड़ देना चाहिए। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर ये आगे निकल कर, और dy ओवर dx पहले से ही निकला हुआ है। क्या था वो ये था माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, ठीक है। तो dy अपॉन dx भी निकल गया और d2y अपॉन dx का होल स्क्वायर भी निकल गया। अब इन दोनों वैल्यूज को हम उसके अंदर रख देते हैं जो हमें प्रूव करना था। ये है ना जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है। तो यहाँ तो dy अपॉन dx की वैल्यू रख देंगे और यहाँ पे d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे। फिर सोल्व करते चले जाएंगे और एंड में हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो करता हूँ मैं, वैल्यूज रखता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया है ब्लू कलर से, और अब मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ। 1 प्लस dy अपॉन dx की ये वैल्यू है, इसको रखते हैं, माइनस का x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, और इस पूरे का क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट जो है ना ये वाला लगा देता हूँ, और इस पूरे की पावर कितनी है, 3/2। बड़ी सावधानी से काम करना पड़ेगा और तेजी से काम करना पड़ेगा। दो काम बहुत ज़रूरी होते हैं एग्जाम में, स्पीड और सावधानी, ठीक है। दोनों का इस्तेमाल करके करेंगे तो सब चीज़ें सिंपल होंगी और आपका पेपर अच्छा जाएगा। d2y अपॉन dx स्क्वायर की जगह हमें इसको रखना पड़ेगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी की पावर 3। ये पूरा रख दिया, इसके अंदर माइनस भी है उसे भी लगा दिया, और इसके ऊपर कोई पावर है नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब सोचो कि इसके बाद क्या किया जा सकता है। थोड़ा सा इधर को ले लेते हैं। इसके बाद नीचे तो कुछ लग नहीं रहा कि हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऊपर हम इसको एलसीएम जरूर ले सकते हैं। तो ले लेते हैं एलसीएम इसको। तो y माइनस बी को जब एलसीएम लिया जाएगा और उसके ऊपर स्क्वायर का भी अगर ध्यान रखा जाएगा तो बनेगा y माइनस बी का होल स्क्वायर एलसीएम। फिर ये जो y माइनस बी का होल स्क्वायर है यही 1 में जाके इंटू हो जाएगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और बचेगा सिर्फ x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने y माइनस बी का होल स्क्वायर एलसीएम लिया है। आपको अगर ऐसे नहीं हो पाता तो आप इस स्क्वायर को अलग अलग दोनों पे लगा सकते हैं और माइनस का स्क्वायर प्लस बना सकते हैं, और अगर ऐसे समझ गए हैं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाहर पावर चल रही है 3/2, और नीचे का मैं एज इट इज लिख देता हूँ। नीचे वाले को लिखने के बाद अब हमें देखो ये दोनों बिल्कुल एक जैसे नजर आ रहे हैं, है ना। y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये दोनों एक जैसे तो है ही, साथ ही साथ इनमें एक खास बात भी है, वो देखिए जरा क्या है। ये देखिए y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, सी स्क्वायर के। तो इसकी जगह पर पूरे की जगह क्या लिखा जा सकता है, सी स्क्वायर। तो इस चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, सी स्क्वायर। यही काम हम यहाँ पे नीचे भी करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा जरा, मैं बहुत तेज़ी से लिखूंगा। तो ये मैंने बड़ी तेज़ी से लिख दिया है, ऊपर वाले इसकी जगह भी सी स्क्वायर लिख दिया और इस पूरे की जगह नीचे वाले की जगह भी क्या लिख दिया, सी स्क्वायर। बाकी और कोई बदलाव नहीं किया, सब कुछ एज इट इज़ है। अब इसके साइड में देखना अब क्या करेंगे हम, ये काफ़ी लंबा खिंच गया, इसको यहाँ पे ब्रेक करता हूँ, ठीक है। लो मैंने इसको सही से ही गायब कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो अब क्या है ना, ये जो 3/2 पावर है जब यहाँ पे लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और c का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और 3/2 जब यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा और y माइनस बी का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और नीचे सी स्क्वायर और साथ में माइनस और y माइनस बी का होल क्यूब ऐसे ही रहेगा। अब क्या होगा कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा और सी स्क्वायर से उसके 2 सी कट जाएंगे और एक रह जाएगा, साथ में रह जाएगा माइनस, माइनस का सी बचेगा।
अब ये जो माइनस का सी आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से कांस्टेंट है क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से। ये देख लो, ये देखो सी क्या है, सी 0 से बड़ा कोई भी नंबर है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है सी। एक और चीज़ है, हमें ये प्रूव करना था कि ये पूरा क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा जिसमें ए और बी नहीं होंगे। तो हमारे पास क्या मिला है, हमें सी मिला है, इसके अंदर कोई ए और बी नहीं है और ये कांस्टेंट भी है। तो एक तरह से हमने अपने सवाल को प्रूव कर दिया है। पूरे सवाल को एक बार फिर से देखते हैं, काफ़ी अच्छा सवाल था। तो हमारे सवाल का सफ़र यहाँ से शुरू होता है। ये पूरा दिया हुआ था, प्रूव करना था कि ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी होगा और क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसको देखने से पता चला कि डी वाई अपॉन डी एक्स तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ ही साथ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी निकलेगा। दोनों को निकाल के उनकी वैल्यू यहाँ पर हमें पुट करनी होगी। तो सबसे पहले हमने क्या करा, सॉल्व करते गए, मतलब इसका सीधे हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। यहाँ पे लिख देना, कभी कोई समझ ना पाए, मतलब तुम ना समझ पाओ कभी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू 2x, ठीक है। डिफरेंशिएशन किया, 2 कॉमन निकाल के 0 में भेजा, सॉल्व करते करते डी वाई अपॉन डी एक्स तो आ गया। अब निकालना था डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो वो निकाल दिया हमने अगले पेज पर, ठीक है। ये देखो ये निकल गया एंड में जाके, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया ये। फिर दोनों की वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट कर दिया इसके अंदर, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे ये रख दिया है और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को यहाँ पे रख दिया है। फिर हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया। सॉल्व करने के लिए ऊपर हमने y माइनस बी का होल स्क्वायर जो है उसे ले लिया एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो ये 1 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस। नीचे कोई बदलाव नहीं हुआ, नीचे का एज इट इज है। उसके बाद हमने देखा कि ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, सी स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन तो मैंने उस पर लिखा नहीं है, लेकिन ये देखो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, सी स्क्वायर बना रहे हैं। तो इन दोनों की जगह भी हमने सी स्क्वायर लिख दिया और नीचे वाले जो दो हैं इनकी जगह भी क्या लिख दिया, सी स्क्वायर। फिर सी स्क्वायर से सी स्क्वायर ऐसे नहीं काट सकते सीधा, 3/2 जो है ना, 3/2 उसको इसके ऊपर लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, सी का क्यूब आ जाएगा। y माइनस बी का स्क्वायर है, इसमें 2 से 2 कट जाएगा, y माइनस बी का क्यूब आ जाएगा। नीचे वाले में कुछ नहीं हुआ, वो ऐसे ही है। फिर कट पिट के तुम्हारा माइनस का सी आ गया, जो कि एक कांस्टेंट है और इंडिपेंडेंट ऑफ सी है। इस तरीके से एक आसान सवाल पूरा हो चुका है, लेकिन अच्छा सवाल था उस पेज का। आज बस इतना ही करेंगे, बहुत हो गया। इनकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरीके से, ताकि आगे का बढ़िया से समझ में आए। सब कुछ समझ में आ गया हो तो लाइक करना मत भूलना। थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।